दोस्तों, एक महिला अपनी बेटी के लिए प्रयागराज के कुंभ मेले में काफी दिन पहले घुमाने के लिए लाई थी, लेकिन उस समय उस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं 15 साल की थी और 15 साल की अवस्था में वो माँ अपनी बेटी के लिए, और हर कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए जब कहीं जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या फिर कहीं मेहमानी में जाते हैं तो अपने बच्चे को जरूर साथ लेकर के जाते हैं। इसी प्रकार से वो महिला भी अपनी बच्ची को साथ लेकर के आई थी, लेकिन अकस्मात जब कुंभ के मेले में भीड़ ज्यादा होती है तो कोई ना कोई अक्सर खो ही जाता है। ये अक्सर देखने के लिए मिलता है। वहां बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, माइक के द्वारा आवाज भी लगवाई जाती है, लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण लोगों को सुनाई नहीं देता और फिर वो वंचित रह जाते हैं और फिर वो अपने परिवार से नहीं मिल पाते। इसी प्रकार से एक लड़की जो 15 साल की होती है वो कुंभ के मेले में खो जाती है और खोने के बाद में इधर उसकी जो माँ होती है वो रोती है, तड़पती है, बिलखती है, काफी परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद इधर उधर ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कहीं भी अपनी बेटी नहीं मिलती और लगभग इसी प्रकार से 15 दिन हो जाते हैं उस महिला के लिए अपनी बेटी को ढूंढते हुए। लेकिन जब बेटी नहीं मिलती तब वो माँ रोती, चिलकती, बिलखती वहां से अपने घर चली जाती है। लेकिन इधर वही बेटी जो खो जाती है वो रोती बिलखती घूम रही थी, वहीं पर एक व्यक्ति होता है, उसके लिए वो लड़की मिल जाती है और उसके भी कोई संतान नहीं होती। वो जब उस लड़की को देखता है तब वो अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है, पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। काफी सियानी बेटी थी, वो पूरा एड्रेस भी देती है और कहती है कि मैं दरभंगा की रहने वाली हूँ और प्रयागराज में मैं आई थी, लेकिन इस भीड़ के कारण मेरे माँ बाप बिछड़ गए और लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं और मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, आवाज भी लगवाई, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। इधर उधर कहीं कुछ मिल जाता है, खा लेती हूँ, मांग लेती हूँ, इस तरह से मैं अपनी जीविका चला रही हूँ, जीवित हूँ 15 दिन से। ये बात जब वो व्यक्ति सुनता है, उसके भी कोई बेटा नहीं होता, ना ही कोई बेटी होती, काफी सेठ होता है। फिर वो सोचता है कि आखिर बेटी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर पहुंचा दूंगा। लेकिन वो सेठ सोचता है चलो बेटी है, इसका विवाह ही तो करेंगे, इसके माँ बाप करेंगे तो मैं करूंगा। तो अब वो दोनों लोग यही विचार करते हैं पति पत्नी, लेकिन उस लड़की के लिए अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और वहां से लेकर के रवाना हो जाते हैं। लेकिन उस लड़की के घर पहुंचाने की बजाय वो अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि उनके घर पर कोई भी बच्चा नहीं था। अब वो अपने घर जब ले जाते हैं तब वो लड़की कहती है कि अंकल जी आप मुझे कहाँ लेकर के आ गए, मुझे तो आप कह रहे थे कि तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ दूंगा, लेकिन तुम तो कहीं दूसरी जगह लेकर के आ गए। फिर वो कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे माँ बाप ही हैं, हमको अपना माँ बाप समझो, क्योंकि हम भी तुम्हारे माँ बाप के ही समान है और तुम्हारी वैसे ही परवरिश करेंगे जैसे तुम्हारे माँ बाप करते हैं, उससे अच्छी करेंगे। और बेटा एक मजबूरी है हमारे पास, हमारे ना तो कोई लड़का है ना लड़की है, इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इतनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसको यूज करने वाला कोई नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना तुम अच्छे से रहो यहीं पर और पढ़ाई लिखाई करो, ये सारी प्रॉपर्टी की मालिकिन तुम बन जाओ। हमारे भी कोई संतान नहीं है। लेकिन समझदार लड़की थी, लगभग 14-15 साल की, उसके समझ में आ जाता है और फिर वो वहीं पर रहने लगती है। लेकिन जो सेठ उस लड़की को ले गए थे वो भी काफी समझदार थे, वो उस लड़की के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देते हैं। फिर वो लड़की पढ़ने के लिए जाती है और पढ़ने के लिए जाती है, अच्छे से वो परवरिश करते हैं। उस लड़की की पढ़ाई लिखाई पूरी होती है, इंटर ग्रेजुएट कर लेती है, कुछ अधिकारी लाइन में भी पहुंच जाती है, इतनी वो सपोर्ट करते हैं। अब फिर वो पूरे परिवार को, मतलब अपने जो माता पिता पालने वाले होते हैं उनको वो माँ बाप कहने लगती है और अच्छी तरह से सपोर्ट भी करने लगती है। धीरे धीरे इसी प्रकार से लगभग 30 वर्ष बीत जाते हैं उस लड़की को उनके पास रहते हुए। अब वो बड़े खुश होते हैं, उस लड़की का विवाह भी कर देते हैं और बड़े धूमधाम से विवाह होता है और अच्छे परिवार में उस लड़की का विवाह होता है। जो लड़का होता है वो एक नोडल कर्मचारी विभाग में अधिकारी होता है। वहां पर उसकी जब तैनाती होती है, इधर लड़की भी कोई अधिकारी बन जाती है, उधर वो लड़का भी कर्मचारी होता है। उन्होंने जब अपनी लड़की का विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद में अच्छे से समय बीत रहा होता है,
फिर 12 साल के बाद में कुंभ का मेला, उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला जो होता है प्रयागराज में, उस मेले को देखने के लिए उस लड़की ने इच्छा जाहिर की और अपने पति से कहा और कहा कि देखो हम माँ बाप को भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि माँ बाप जो हमारे जन्मदाता हैं वो इसी कुंभ के मेले में हमसे बिछड़े थे। शायद भगवान की कृपा हो जाए तो वो हमें देखने के लिए मिल जाएं। अब तो हमारा विवाह भी हो चुका है, घर बस चुका है, तो क्यों ना हम विचार करते हैं कि कुंभ के मेले में चलते हैं। फिर वो लड़की ये विचार करती है तो उसका जो पति होता है वो भी इस बात को मान जाता है। फिर वो फोन करके पालने वाले जो उसके माता पिता होते हैं उनसे भी कहती है, वो भी इस बात को एग्री हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है बेटी, तुम हमें कुंभ के ही मेले में मिली थी और चलो आज फिर तुम्हें कुंभ के मेले में हम घुमाने के लिए लेकर के चलते हैं, शायद कोई और चमत्कार हो जाए। अब वो चारों लोग उस लड़की के जो पालने वाले माता पिता होते हैं वो और उसका जो पति होता है वो गाड़ी में बैठ करके कुंभ के मेले में आते हैं और अच्छे तरह से वहां पर जो त्रिवेणी संगम है वहां पर सभी लोग स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद मेले में घूम रहे थे और घूमते घूमते तभी एक मुलाकात एक वृद्ध महिला से हो जाती है। उस वृद्ध महिला को देख करके वो लड़की जो शादीशुदा होती है वो एकदम से उस महिला को माँ करके बुलाने लगती है कि माँ तुम कहाँ चली गई थी। ये बात जब वो वृद्ध महिला उस महिला की तरफ देखती है तो वो एकदम से देखती रह जाती है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं थी, उसी की माँ थी जो 15 साल की अवस्था में उससे बिछड़ गई थी कुंभ के मेले में। अचानक से वही उसकी जन्म देने वाली माँ उस लड़की की मिल जाती है और वो कहती है कि माँ तुम मुझे भूल गई, मेरा विवाह भी हो गया है और मैं तुम्हारी बेटी हूँ सोनिका, जो तुमसे लगभग 30 साल पहले इसी मेले में तुमसे बिछड़ गई थी। ये बात जब वो वृद्ध महिला सुनती है कि मेरी बेटी सोनिका, अरे एकदम से अब तो भाई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी बेटी की कौली भर लेती है और एक दूसरे से लिपट करके खूब रोते हैं। उसका जो पिता होता है सोनिका का वो भी रोता है अपनी बेटी से चिपक करके, माँ भी रोती है और फिर माँ पूछती है कि बेटी तू कहाँ चली गई थी इतने दिन के बाद, अब तो तू पहचानने में नहीं आती है, 15 साल की थी तब मैं तुझे देखा था और तब से 30 बरस हो चुके हैं और आज मैंने तुझे देखा है, तू कहाँ चली गई, तू कैसी रह रही है, कहाँ है। तब वो बताती है कि माँ आप निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बहुत अच्छे परिवार में पहुंच गई हूं। और वहीं पर उसके मोनिका के जो पालने वाले माता पिता थे वो भी खड़े होते हैं। वो उस वृद्ध महिला के हाथ जोड़ते हैं, कहते बहन जी क्षमा करना, आपकी बेटी हमारे पास है, हमने इसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, बेटी का फर्ज निभाया है, हमने जो माता पिता निभाते हैं वही फर्ज हमने निभाया है और इसका एक अच्छे परिवार में हमने विवाह भी कर दिया है। ये भी सरकारी नौकरी इसकी लग चुकी है और इसका जो पति है वो भी सरकारी नौकर है और किसी बात की कोई चिंता नहीं है। और अकस्मात हम इसी विचार से आए थे कि शायद हमारी बेटी अपनी माँ से बचपन में बिछड़ गई थी, शायद आज माँ से दोबारा मुलाकात हो जाए। तब मोनिका की जो माँ होती है वो भी कहती है कि मैं भी यही विचार से आई थी इस कुंभ के मेले में कि मेरी बेटी बिछड़ गई थी, शायद उस बेटी के मुझे दर्शन हो जाए, वो बेटी मुझे दोबारा से मिल जाए। यह विचार करके मैं इस कुंभ के मेले में आई थी और यही गंगा माँ से मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन गंगा माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब वो बड़े भावुक होते हैं उसके माता पिता और कहते हैं कि बेटी अब तो तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब केवल एक रिश्ता रह गया है और तुमसे अब हमारा जोर ही क्या रहा। फिर वो भी रोने लगते हैं और उसके जो पालने वाले माता पिता होते हैं वो भी रोने लगते हैं। फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं कि क्षमा करना बहन जी, आपकी बेटी हमारी बेटी, अब तो हमारा तुम्हारा केवल इससे मिलना ही रह गया है, ये तो ना हमारे घर रह सकती ना तुम्हारे घर रह सकती। अब तो दोनों लोग मिलते हैं और फिर वहां से विदा होते हैं। तो वो लड़की जो होती है वो अपने पति के साथ और अपने पालने वाले माता पिता के साथ पुनः वापस लौट जाती है और उसके जो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं वो भी अपने घर के लिए लौट आते हैं। फिर उन दोनों के बीच में रिश्ता भी चलने लगता है, वो जाते भी हैं, उसके जन्मदाता माता पिता उससे मिलते हैं और मिलने के बाद वो भी उसके घर आते हैं। इस प्रकार से वो सभी मिल जाते हैं और उनका जो रिश्ता होता है, कनेक्शन होता है, वो आगे के लिए अच्छे तरह से चलने लगता है। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य तो केवल ये था
कि कभी कभी बच्चा बिछड़ जाता है माँ बाप से, तो उसकी किस्मत में क्या लिखा होता है ये हम तुम नहीं जानते, लेकिन उसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही उसे मिलकर के रहता है। चाहे आप कितनी भी होशियारी कर लो, चालाकी क्यों ना कर लो, लेकिन उसकी किस्मत में जो मिलना है, जो उसे प्राप्त होना है, वो प्राप्त होकर के रहेगा। अगर वो बेटी माँ बाप से नहीं बिछड़ती तो उसकी किस्मत में जो इतने राज सुख लिखे थे, इतना अच्छा परिवार लिखा था, वो कैसे मिल पाता। इसीलिए कहते हैं कि किस्मत का कोई पता नहीं, किस्मत इंसान की कब बदल जाए, कब राजा से रंक बन जाए और रंक से कब इंसान राजा बन जाए, ये तो समय के हाथ में होता है, भविष्य के हाथ में होता है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।